नमस्कार, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी के पर्व पर हम श्री कृष्ण के एक उस खास रूप की चर्चा करने वाले हैं जिस रूप से हम अपने देश को फिर से प्रगतिशील और विकसित बना सकते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, सभी रूप मनमोहिनी हैं, सभी रूपों का अपना अपना महत्व है, लेकिन आज जिस रूप की चर्चा हम कर रहे हैं वो काफ़ी ही निराला है, काफ़ी अनोखा है और वो रूप ऐसा है जो देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को गैयों से बहुत ही प्रेम था तथा वो गोपालक थे, गोरक्षक थे, उनको गोपालक रूप से भी जाना जाता है। तो श्री कृष्ण का यही एक रूप है जो अभी मेरे को इस वक्त दिखाई दे रहा है। जितना मेरे में ज्ञान है, जितना मैं अभी सोच सकती हूँ, उस हिसाब से ये रूप हमारे देश के लिए काफ़ी हितकारी है तथा ये ही एक रूप है जो देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में सक्षम है। क्योंकि इस रूप से अपनाने से हमें केवल एक तरफा लाभ नहीं होगा, बल्कि अपितु पूरे देश को, बल्कि पूरे एक एक भारतवासी को इसका लाभ होगा। और गाय किसी धर्म से नहीं जुड़ी हुई है। जैसे कि आप सभी को पता है, गुलामी से पहले प्रत्येक घर में प्रत्येक भारतवासी एक ना एक गाय तो ज़रूर पालता था, गाय के दूध का सेवन करता था तथा गाय के द्वारा दिए गए गोबर की खाद बनाकर अपने खेतों में इस्तेमाल किया करता था, जिससे कृषि काफ़ी अच्छी होती थी और देश हमारा कृषि प्रधान देश कहलाता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद अंग्रेज़ों को ये बात खली नहीं कि देश ऐसे कैसे विकास कर रहा है, तो उन्होंने हमें फूट डाली। मुस्लिम और हिंदू धर्म के बीच में फूट डालने के लिए उन्होंने गाय का सहारा लिया। और आप सभी जानते हैं कि सन 1857 में मंगल पांडे ने गाय की चर्बी को लेकर ही विरोध किया था। सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम गाय को लेकर ही हुआ था, गोरक्षा को लेकर ही हुआ था। जबकि भारतवासियों ने ये भी कह दिया था कि केवल गाय की रक्षा कर लो, गाय को बचा लो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने काफ़ी गंदा खेल खेला भारतवासियों के साथ। उन्होंने मुसलमानों से को कारखानों में भर्ती करवा के मुसलमानों से गाय कटवाई और हिंदू के मन में ये जहर भरा कि मुसलमान ही गाय को काटते हैं और खाते हैं। और हम उनके झूठ में फंस गए और हमने अपनी अखंडता, एकता तोड़ दी और बिना वजह ऐसे ही धर्म के ऊपर लड़ने लग गए। खैर, वो तो बात अलग थी, पर लेकिन अब वक्त आया है फिर से अपने देश को सोने की चिड़िया बनाने का। अभी भी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गया है, अभी भी हम अपने देश को संभाल सकते हैं, अभी भी हम अपनी पुरानी परंपराओं को अपनाकर फिर से अपने देश को विकसित बना सकते हैं। तो यही एक रूप है श्री कृष्ण का, गोपालक रूप, जिसे हम अभी भी अपना सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि गौ रक्षा करके या फिर गौ का पालन करके हम अपने देश का विकास कैसे कर सकते हैं। आप सभी को पता है, सबसे पहले गुलामी से पहले सभी लोग गाय का दूध पीते थे, सभी चुस्त तंदुरुस्त स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज इतना सारा दूध जो मार्केट में आता है सारा नकली आता है। कुछ लोग जो होते हैं जो गाय का दूध सेवन करते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जो ये दूध की जो इंडस्ट्री है ये सारा नकली दूध बनाती है। आप YouTube से देख सकते हैं कि नकली दूध कैसे बनाया जाता है। 2 मिनट में आप सीख जाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो ये हमारे युवाओं के लिए, हमारे लोगों के लिए, देश सारे भारतवासियों के लिए काफ़ी हानिकारक है। अगर हम गाय का पालन करेंगे, गाय के दूध का सेवन करेंगे, तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ मानव ही देश का विकास कर सकता है। तो देश के विकास के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता है एक स्वस्थ मनुष्य की, स्वस्थ भारतवासी की। और दूसरा, आप जानते हैं कि गाय गोबर भी देती है और उस गोबर की एक काफ़ी अच्छी खाद बनती है जिसका कृषि में इस्तेमाल कर कृषि काफ़ी अच्छी होती है, फसल काफ़ी अच्छी होती है और वो फसल हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और आजकल क्या हुआ कि अमेरिका की कैसी ये साजिश है कि उन्होंने यूरिया एसिड भेज दिया है। हमारे किसान आजकल खेतों में ये एसिड डाल रहे हैं और थोड़े दिनों के लिए तो फसल अच्छी होती है, लेकिन वो पेट पे जाके क्या असर करती है, वो मनुष्य के शरीर पर क्या असर करती है, हम उसका कुछ नहीं सोचते कि वो जहर कितना हमारे प्रतिदिन जा रहा है हमारी बॉडी में। और एक तो यूरिया पे हमारे किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, इतना सारा कर्ज लेना पड़ता है उन्हें इन सारे सामानों के लिए। और अमेरिका की तो ये चाल थी, जब ये यूरिया एसिड भेजा गया था तब अमेरिका अपने देश से इस यूरिया एसिड को ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये एक जहर है और ये लोगों के पेट में जाकर कैंसर कर सकता है। लेकिन उनकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी थी इस यूरिया एसिड की, तो उन्होंने क्या सोचा कि भारत है ना,
वो हमारी बात मानेगा। हम तो भावनात्मक देश वाले लोग हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना सारा माल, अपनी सारी इंडस्ट्री का माल हमारे भारत में डंप किया और हमने उसको ऐसा का ऐसा ले लिया। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, हमें चेक करना चाहिए था, पर अब जो भी है, पर लेकिन अब भी कर सकते हैं। जन्माष्टमी मनाने का क्या फ़ायदा हुआ अगर हम श्री कृष्ण के चरित्र से कुछ गुण नहीं लेंगे। श्री कृष्ण हमें यही समझाना चाहते हैं कि गौ रक्षा करो, गौ पालन करो, तो आपका देश काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। और गाय हमारी माता ऐसे ही नहीं कहते हम गाय को। श्री कृष्ण ने काफ़ी अच्छा उदाहरण पेश किया है कि केवल जन्म देने वाली माँ नहीं होती, बल्कि पालन पोषण करने वाली माँ होती है। जन्म देने वाली माता हम सब की अलग अलग है, लेकिन पालन पोषण कौन करते हैं? हमारी गौ माता करती है। इसलिए हम गाय को अपनी माता कहते हैं। गाय हमें दूध पिलाती है, दूध हमें पोषक तत्व देता है, हमें हमारे शरीर में शक्ति देता है। गाय के गोबर से खाद बनती है, वो खाद कृषि में डलती है, कृषि से अच्छी फसल होती है और उस फसल से हम खाना खाते हैं। यानी कि दोनों तरीके से देखा जाए तो हमारा भरण पोषण गौ माता ही कर रही है। तो हम गौ माता को ऐसे कैसे कारखानों में छोड़ सकते हैं, ऐसे कैसे उनको कटवा सकते हैं? पहले की बात कुछ और थी। आप जन्माष्टमी मनाते हैं तो जन्माष्टमी को, किसी भी त्यौहार को आप धर्म से ना जोड़ें, बल्कि उसका लॉजिक देखें, देश हित के बारे में सोचें। जब आपकी ये सोच हो जाएगी कि हमको जो भी कार्य करना है, जो भी त्यौहार मनाना है, उसमें पहले सबसे पहले देश हित देखना है, ना कि धर्म देखना है। जब सारे लोग इस सोच के हिसाब से सोचेंगे ना, तो देश का विकास दोस्तों काफ़ी जल्दी होगा, काफ़ी